इतने वो मणि प्राप्त की थी। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के और वो मणि सत्रायुत को दे दी थी। और भगवान सूर्य से अपना सखा भी मानते थे सत्रायुत को। एक दिन वो सत्रायुत जो था वो मणि को गले में पहन करके भगवान की सभा में गया, तो उस मणि की चमक इतनी थी, लोगों ने समझा यदुवंशियों ने कि भगवान सूर्य आ गए। तो वो एकदम से पीछे को मुड़ करके देखने लगे, उठ करके खड़े होने लगे। तब तक देखा ये तो सत्रायुत है। तो सबको बड़ा अटपटा लगा। सबने कहा ये मणि सत्रायुत को शोभा नहीं देती है, ये तो सामर्थ्यवान कोई व्यक्ति इसके लायक हो उसके पास होने चाहिए। कहा ठीक है। देखिए कोई अगर ऊंचे पद पर है, वो अगर गनर रखता है, जैसे सिक्योरिटी रखता है, तो उसको शोभा देगा। अगर कोई किसान व्यक्ति है वो सिक्योरिटी रखे तो थोड़ा अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि इसका कोई अलग से प्रभाव तो है नहीं इसका सत्रायुत का, और ये मणि बांधे फिर रहा है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को दुनिया जानती है, तो इनके पास मणि होगी तो थोड़ी अच्छी लगेगी, मणि की कीमत बढ़ेगी। और ऐसा व्यक्ति बांधे तो मणि की क्या कीमत। इसलिए ये मणि शोभा नहीं देती सत्रायुत को। सत्रायुत को थोड़ा बुरा लगा, तो वहां से चला आया। वो मणि उसने अपने घर ला करके रख दी, टांग दी। लेकिन उसका भाई जो था प्रसेन, तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रसेनो है मारोहे मृगयाम विचरद बने। एक दिन उसका भाई जो प्रसेन था वो गले में उस मणि को बांध करके शिकार खेलने के लिए और वन में गया। वन में तो वन में क्या हुआ, उसे एक सिंह ने मार डाला और मणि ले गया सिंह। और उस सिंह को रीछ ने मार डाला और मणि लेकर के चले गए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लग गया। कैसे? अब सत्रायुत ने सोचा कि मेरे भाई को मणि के लालच में श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने ही मरवाया है, इसलिए वो उदास रहने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा क्या बात है स्वामी, इतने उदास क्यों रहते हो? कहा क्या बताऊं, रहने दो इस विषय में, तुम कुछ चर्चा मत करो तो ही ठीक है। वो पत्नी हट पर गई, नहीं महाराज बताओ सही क्या बात है। तो उसी समय प्रसेन ने, वो सत्रायुत ने कहा अगर तुम किसी से कहो न तो बता दूं। कहा नहीं कहूंगी, बता दो। तो कहा मेरे भाई को तुम्हारे देवर को मणि के लालच में और भगवान श्री कृष्ण ने मरवा दिया है। ये बात उसे पची नहीं। उस स्त्री ने दूसरी स्त्री से कह दिया, दूसरी स्त्री ने तीसरी से, तीसरी ने चौथी से, ऐसे कर करके वो बात सारी द्वारका में फैल गई। करड़े करड़े अजपंजना, कानो कानो बात सारी द्वारका में चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण तक ये बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषियों से, महात्माओं से पूछा। ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा आपने आदि भादों के चौथ के चंद्रमा को देखा है, इसलिए आपको झूठा कलंक लग गया है। जो आदि भादों के चौथ के चंद्रमा को देख लेता है, गणपति बप्पा मोरिया आते हैं ना, तो आदि भादों के चौथ के चंद्रमा को देख लेता है, उसे झूठा कलंक लग जाता है। तो भगवान उस कलंक का मार्जन करने के लिए कुछ सैनिकों को लेकर के जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने क्या देखा, वस्त्र पड़े हैं लेकिन प्रसेन मरा पड़ा है, हड्डियां मिली हैं, मणि फिर भी नहीं मिली, शेर के चरणों के चिन्ह बने हैं। आगे चले, शेर का जो चरणों के चिन्ह थे उन्हें पहचानते हुए, तो आगे देखा है शेर भी मरा पड़ा है। अब ऋक्षराज के चिन्ह बने चरणों के, उन्हें पहचानते हुए पहुंचे तो वो जो चरणों के चिन्ह थे वो ऋक्षराज जामवंत जी की गुफा तक जाते थे। तो उस गुफा में भगवान ने प्रवेश करने से पहले अपने द्वारकावासी साथियों से कहा मैं 12 दिन तक अगर नहीं आऊं तो तुम सब द्वारका चले जाना, 12 दिन तक मेरा इंतजार करना। अगर मैं नहीं आऊं 12 दिन तक तो सोच लेना कृष्ण मारा गया। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण आज उस गुफा में, जामवंत जी की गुफा में प्रवेश कर गए।
वहां क्या देखा है कि पलना पड़ा हुआ है, पालना, उस पालना में एक बेटी झूल रही है, वो मणि से खेल रही है। भगवान पहुंचे, भगवान ने वो मणि लेना चाही। वैसे ही आज वो लड़की, वो जो कन्या थी वो रोने लगी और बेटी के रोने की आवाज सुनी। वैसे ही जामवंत जी दौड़े चले आए और भगवान से भिड़ गए। भगवान से युद्ध होने लगा जामवंत जी का। 28 दिन तक युद्ध होता रहा, 28 दिन तक, लेकिन कोई कम नहीं पड़ा, एक भी। लेकिन 29वें दिन जब जामवंत जी के भुजाओं की खुजली मिट गई तो प्रभु पहचान परयो गए चरणा, भगवान को पहचान करके प्रभु के चरणों में गिर पड़े। मैं समझ गया प्रभु, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजय सहोबलम, विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुमधीश्वरम। प्रभु मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, आप ही प्रत्येक जीव के अंदर, आप ही प्रत्येक शरीरधारी के अंदर निवास करने वाले हैं। मैं पहचान गया आपको। हे नाथ, मुझे वो बात याद आ गई जब रावण को जीत करके लंका पर विजय प्राप्त करके जब चले थे, तो मैंने आपसे मांगा था कि भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है, वो आज आपने पूरा कर दिया है मेरा प्रभु, जो दिया था मुझे वचन वो। हे नाथ, अब कहिए किस प्रयोजन से इस दास के यहाँ आने का कष्ट किया। भगवान ने कहा, जामवंत जी, इस मणि के पीछे हमें झूठा कलंक लग गया है, इस मणि को हमें दे दो। इस मणि को हमें दे दो। कहा, प्रभु मणि तो हमने अपनी बेटी को दे दी है, कन्या को दान में दे दी है, और जो कन्या को दान में चीज दे दी जाती है उस पर फिर पिता का माता का अधिकार नहीं होता है। अब हम मजबूर हैं, क्या करें, मणि अपनी बेटी से ले नहीं सकते, आपसे भी मना कर नहीं सकते, इसलिए अब एक ही उपाय है, आप इस मणि को भी ले जाओ और मणि वाली को भी ले जाओ। इसलिए जामवंती जो थी, जामवती, वो भगवान को सौंप दी। ध्यान से समझना, भगवान जामवती को लेकर के आए। इधर 12 दिन तक द्वारका वासियों ने इंतजार किया था और 13वें दिन वो छोड़ करके चले गए और उन्होंने द्वारका में कह दिया। और इधर कितने दिन हो गए, 29 दिन हो गए। उधर कह दिया जाकर के वो तो दुनिया से ही चले गए। द्वारकावासी रोने लगे, चक्की तक नहीं चली, चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं बना, कोई सोया तक नहीं। देवी माँ की याद की इन सबने, देवी माता का। इधर बैठो, इधर आओ, उठो उठो। देवी भागवत की कथा करवाई, देवी भागवत। द्वारका वासियों ने कि हे देवी माता, हम आपका अनुष्ठान करते हैं, हमारे द्वारकाधीश लौट आए। तो भगवान की, वो मैया की ऐसी कृपा कि द्वारकाधीश लौट करके आ गए। द्वारकाधीश तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन देखा है साथ में एक स्त्री है, माता रुक्मिणी ने उसका बड़ी अच्छी तरह स्वागत किया। और जामवती ने कहा, वाह, जिस घर की सौत ऐसी है उस घर के सास ससुर कितने अच्छे होंगे। जिस घर की सौत इतनी अच्छी है उस घर के सास ससुर कितने अच्छे होंगे। क्योंकि सौत में से सौत को देख के प्रसन्न नहीं होती है, लेकिन कितना सुंदर स्वागत, कितनी अच्छी तरह मेरा स्वागत किया है इन्होंने, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ, वो मणि सत्रायित को दे दी। सत्रायित घबरा गया और उसने डर करके अपनी कन्या का जो विवाह था वो भगवान श्री कृष्ण से कर दिया, सत्यभामा का। ये सत्यभामा पूर्व जन्म में सत्यवती नाम की कन्या थी। जनक के जो भाई थे उनकी बेटी थी, जनक के भाई उनकी बेटी थी। तो जब जनकपुरी में जा रहे थे धनुष तोड़ने, उससे पहले ही रास्ते में एक ऋषि के आश्रम पर इन्होंने
भगवान श्री राम ने विद्या प्राप्त की और ये भी वहां विद्या पढ़ने के लिए जाती थी। तो भगवान श्री राम ने 3 दिन में ही विद्या को प्राप्त कर लिया और ये बहुत दिन में उसे प्राप्त नहीं कर पाई। इसने वहीं वर्ण कर लिया था प्रभु श्री राम को कहने के साथ विवाह करूंगी, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा नहीं, इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। इस जन्म में तो प्रत्येक नारी मेरी बहन के समान है, इसलिए तुम भी मेरी बहन के समान हो। तो वैसे तो साली थी रिश्ते में, लेकिन भगवान ने क्या कहा, इस जन्म में प्रत्येक स्त्री मेरी बहन के समान है, तुम भी मेरी बहन के समान हो। तो इसने प्रतिज्ञा की कि मैं इस जन्म में विवाह नहीं करूंगी और अगले जन्म की प्रतीक्षा करूंगी आपसे। तभी तो कहा है, राम की बहन भरत की सारी, काहे कारण रही कुंवारी। ये इसी रिश्ते में आ जाती है ये बात, यही है। तो ये वही सत्यवती या सत्यभामा बनी है आकर के, सत्यभामा। और इसके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। बोलिए द्वारकाधीश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक भगवान के नाम का भजन गाते हैं, फिर आगे बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं उनमें प्रवेश करते हैं। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम। चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जय हो। रात होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होए सब, होए सब, होए सब मन के पूर्ण काम, होए सब मन के पूर्ण काम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जी को नाम। चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक वर्ष में होए एक दिन मंगला है, बने नित नहे जहाँ फूल के बंगला है। बने नित नए जहाँ फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके खाम खाम, अरे क्यों भटके खाम खाम। रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम। चलो रे मन, चलो रे मन,
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जय हो। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, आते हैं, आते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। अच्छे तीज को दर्श चरण वे पाते हैं। अच्छे तीज को चरण दर्श वे पाते हैं। करें सब, करें सब, करें सब मन के पूर्ण काम। करें सब मन के पूर्ण काम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे जी को नाम। चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम। रटेंगे राधे राधे नाम। चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आप लोग आगे खिसकाओ और यहाँ से उठना नहीं। इधर तो आपकी बहन बेटी ही बैठती है, आपकी बहू वगैरह कोई नहीं बैठती इधर। तो आप लोग इधर आ जाओ थोड़ा इस साइड में। और यहाँ से उठना नहीं, क्योंकि थोड़ा व्यवस्था सही हो जाती है। नहीं हलचल बहुत होती है। थोड़ी देर बाद अभी कितना सुंदर शांत है सब, और थोड़ी देर बाद इतना डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा। इसलिए आगे खिसकाओ, यहाँ बैठ जाओ, कोई नहीं उठाएगा। और कुछ चटाई इधर भी बिछ जाएं भैया इस साइड में, तो कुछ लोग इधर बैठ जाएंगे। और आप पूरे दिन यहाँ से ही बैठना। और यहाँ लोग खड़े भी हो जाते हैं शाम के समय, तो वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे ज्यादा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे तमाशा देखने आए हैं। हाँ हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन जगह तो बहुत बड़ी है। लेकिन फिर बैठ जाएं उस जगह पे, लेकिन खड़ा होना उस समय अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप इधर ही रहना, यहाँ से उठना नहीं। क्योंकि अगर आप उठ के पीछे चले जाते हैं फिर यहाँ इतनी बात होती है, बहुत दिमाग खराब होता है। इसलिए समझना ध्यान से। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। और इधर सतधनवा ने और इन्हें पीछे कर दो यहाँ से, और नहीं तो कूलर बंद कर दो। आज ऐसा ही होगा, अगर कुछ भी चक्कर चक्कर हुई ना तो कूलर बंद होगा, समझना ध्यान से। सतधनवा जो था वो अक्रूर जी के कहने पर उसने जो सत्यभामा का जो पिता था सत्राजित, उसका वध कर दिया। क्यों? क्योंकि सत्राजित
अपनी बेटी का विवाह सतधनवा के साथ करना चाहता था, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर दिया, मजबूरी। तो इसलिए सतधनवा जल गया और जल करके उसने आज सत्राजित का वध कर दिया। और सत्यभामा ने देखा है मेरे पिता का वध हो गया, तो सत्यभामा ने अपने पिता का जो शरीर था वो तेल में रखवा दिया, कढ़ाई में सुरक्षित, और स्वयं उस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे पांडवों से मिलने के लिए। तो स्वयं सत्यभामा रथ पर सवार होकर के और हस्तिनापुर के लिए गई, अकेली सत्यभामा। और सत्यभामा ने वहां भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु पापी सतधनवा ने मेरे पिता का वध कर दिया है, अभी तक लाश रखी है, चूल्हा भी नहीं जल रहा है द्वारका में, और बड़ी मुसीबत आ गई है, प्रभु आप जल्दी चलिए, शीघ्र चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने आज तुरंत ही ये समाचार सुना। वैसे ही आते हैं दाऊ भैया को लेकर के, और देखा है कि मिथिला नगरी के पास, जनकपुरी के पास आकर के ही सतधनवा मिल गया है। सतधनवा का पीछा किया है भगवान ने, लेकिन सतधनवा का जो घोड़ा है वो गिर जाता है, ये पैदल भागने लगा। तो भगवान रथ से उतर गए और भगवान भी पैदल ही भागने लगे। सतधनवा को भगवान श्री कृष्ण ने मार डाला, सतधनवा का वध कर दिया है, अपने ससुर का बदला ले लिया है भगवान ने। आज इसके बाद में बलराम जी ने कहा है, कृष्ण तुम द्वारका चले जाओ, और द्वारका जाकर के वो सतधनवा जो सत्राजित को मार करके मणि ले गया है, तो वो मणि नहीं मिल रही है, वो मणि कहाँ गई, तुम जाकर के मणि का पता लगाओ, और मैं तब तक यहाँ मिथिलापुरी यानी जनकपुरी में हमारे सगे संबंधी प्रेमी रहते हैं, उनसे मिलने जाना है, इसलिए जाना जरूरी है, तुम द्वारका चले जाओ। और बलराम भैया जनकपुरी में चले गए, मिथिलापुरी में चले गए। इधर अक्रूर जी को पता चला भगवान के चाचा हैं ये, लेकिन इन्हें पता चला कि मेरे कहने के अनुसार ही सतधनवा ने सत्राजित का वध किया है, इसलिए अब श्री कृष्ण मुझसे भी नाराज हो गए होंगे। तो अक्रूर जी द्वारका छोड़ करके चले गए। अब द्वारका में सूखा पड़ गई, पानी नहीं बरसता है, तो अक्रूर जी को बुलाया है, तब वर्षा हुई है। इधर बड़े लंबे समय के बाद इधर षड्यंत्र रचा है, कौरवों ने पांडवों के साथ पांडवों को लाक्षागृह में जलाना चाहा, लेकिन पांडव लाक्षागृह की आग से बच गए हैं, जले नहीं है। ये सूचना भगवान को मिली, तो पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। तो एक दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर के एक जंगल में गए घूमने के लिए, यमुना के किनारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरी जगह बैठे रह जाते हैं और अर्जुन आगे बढ़ के जाते हैं। तो क्या देखा है, एक सांवले रंग की जो कन्या है वो यमुना के किनारे बैठी है, पीले रंग की साड़ी पहने हुए और कमर में सोने की